कहानी। शांत पहाड़ी और धीरे बहती हवा। बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था सुकूनपुर। वहां लोग तेज नहीं चलते थे, जल्दी नहीं बोलते थे, और शाम होते ही हर घर की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी बाहर आने लगती थी। उसी गांव में एक लड़का रहता था, आरव। आरव को एक अजीब परेशानी थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी। वह बिस्तर पर लेट जाता, लेकिन उसके मन में बहुत सारे विचार आते रहते। कभी पुराने दिन, कभी आने वाले दिन, कभी बेकार की बातें। एक रात उसकी दादी ने कहा, अगर नींद नहीं आती तो पहाड़ी के उस पुराने रास्ते पर चले जाना। वहां एक जगह है जहां हवा कहानियां ही न सुनाती है। आरव हल्का मुस्कुराया। उसे लगा दादी मजाक कर रही हैं, लेकिन उस रात फिर उसे नींद नहीं आई। धीरे से वह घर से बाहर निकला। गांव शांत था। दूर कहीं कुत्ता भौंका और फिर सब शांत। वह पहाड़ी की ओर चलने लगा। रास्ता लंबा नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ी चट्टान दिखाई दी। चट्टान के पास एक पुराना पेड़ था, जिसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। आरव वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे हवा सच में कुछ कह रही हो। हवा बोली, तुम इतने विचार क्यों लेकर घूमते हो? आरव चौंका नहीं। उसे लगा जैसे सपना हो। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं सब कुछ सोचता रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। हवा हल्की हंसी। सब कुछ सोचने से नहीं, कुछ छोड़ देने से भी ठीक होता है। आरव चुप रहा। थोड़ी देर बाद हवा फिर बोली, उस नदी को देखो। नीचे एक छोटी नदी बह रही थी। नदी हर पत्थर को साथ नहीं ले जाती, कुछ को छोड़ देती है, इसलिए बहती रहती है। आरव नदी को देखने लगा कुछ देर तक। फिर उसने सोचा, सच में हर बात को पकड़कर रखने से मन भारी हो जाता है। उसने आंखें बंद की। ठंडी हवा, पेड़ की धीमी आवाज, दूर नदी का बहना। उसने कल्पना की, उसके सारे विचार छोटे छोटे पत्ते हैं और नदी उन्हें धीरे धीरे अपने साथ ले जा रही है। एक पत्ता कल की चिंता, एक पत्ता किसी की बात, एक पत्ता अधूरे काम, एक पत्ता बेकार की सोच। सब धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। आरव बस बैठा रहा। समय बीतता गया। आसमान में तारे वैसे ही चमकते रहे। फिर हवा ने आखिरी बार कहा, जो कल करना है वो कल आएगा, अभी सिर्फ रात है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। वह वापस घर आया, बिस्तर पर लेटा। उसने कुछ नहीं सोचा, बस नदी, हवा और वह पुराना पेड़। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। और उस रात बहुत दिनों बाद उसे गहरी नींद आई।